हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इन्वेस्टर। तो आज की हमारी डिस्कशन होने वाली है जुबिलेंट फूड्स के ऊपर। इट्स इन्वेस्टमेंट एनालिसिस डिस्कशन। ओवरव्यू जान लेते हैं। इट्स अ मिड कैप कंपनी, अराउंड 36,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मेजर ब्रांड्स डोमिनोज, इसके पास इसका डोमिनोज को ऑपरेट करने का लाइसेंस है इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में। और एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड डंकिन डोनट्स का भी ये लाइसेंस है इसके पास इसको ऑपरेट करने का। और ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके पास इसको लाइसेंस आ गया है ऑपरेट करने के लिए। सो चलिए ये चार्ट्स पे एनालिसिस के लिए चलते हैं। चार्ट्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सिंस 2010 आप इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखोगे यार, इसने बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रिटर्न दिया है। इनफैक्ट 2017 के बाद तो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा था। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन पे या फिर इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग वैल्यू भी है ना, इस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। बहुत हद तक चांसेस है कि अगर स्टॉक ने अपनी अप मूव दिखानी है तो ये इसको ही मूव इस ट्रेंड को अप ट्रेंड की तरफ यहाँ से फॉलो करेगा। लेकिन अगर यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया तो हो सकता है हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले और हमें कोई लोअर वैल्यूज यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखने को मिले। मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं सेम मंथली से ही। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 2300 का बना हुआ है या 2400 का बना हुआ है, जो कि आप इस लाइन से भी देखोगे। ये जो एग्जिस्टिंग वैल्यू ही है ना, जो 23, 24, 2500 के आसपास एक पर्टिकुलर सपोर्ट का काम कर रही है। इस स्टॉक ने अगर आना है, अगर अपना ट्रेंड यहाँ से मूव करना है, तो हो सकता है यही इसकी एक कह सकते हो लोअर वैल्यू हो जाए। लेकिन अगर ब्रेक किया तो अगेन यार ब्रेकडाउन की बात हमने यहाँ से देखी ली थी, हो सकता है हमें लोअर वैल्यूज देखने को मिले। नेक्स्ट सेगमेंट है इसका फ्रॉम द वीकली चार्ट्स के हिसाब से भी आप देखो ना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो बहुत सारे काउंटर से ना हमें यही वैल्यू एक अप्रोक्सीमेटली सपोर्ट की वैल्यू दिखा रही है। लेकिन अगर यहाँ से डाउन हुआ तो फिर हमें इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। सिमिलर चीज आप यहाँ पे फिबोनाची से भी देखोगे कि जो अप्रोक्सीमेटली 2017 का एक लो था और 2020 के बीच का एक अप्रोक्सीमेटली एक हाई था, इसके हिसाब से हमने एक फिबोनाची ड्रॉ करी है। इससे हमें ये मालूम पड़ा कि जो मार्केट का एक टॉप लेवल का रेजिस्टेंस था वो अप्रोक्सीमेटली 4400 के आसपास था और वहां से मार्केट ने आकर के खुद को करेक्ट किया। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग नीचे की बात कर सकते हो कि जो सपोर्ट था वो 2400 का था। मार्केट यहाँ पे आई और यहीं से वापस ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो ये दोनों एक कह सकते हो स्ट्रॉन्ग टेरिटरी का काम कर रहे हैं इसके लिए। और जो इमीडिएट लेवल के रेजिस्टेंस की बात करें वो अप्रोक्सीमेटली 3200 की वैल्यू होगी। लेकिन अगेन दोस्तों, जैसे हमने पहले देखा, यहाँ से ब्रेक हुआ तो हो सकता है हमें 2000 की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिले। लेट्स चेक इट फ्रॉम द वीकली काउंटर। तो वीकली काउंटर भी आप देखो ना, तो यही सेम वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली 150 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज था वो उसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अगेन ऊपर के लेवल की आप बात करो तो यहाँ पे देखो 3200 का एक रेजिस्टेंस है, बट लोअर लेवल पे 2300, 2500 ये सारी चीजें इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही हैं। सो बहुत हद तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये 32 और 2500 के बीच में ही रहेगा। ब्रेकडाउन हुआ तो फिर हमें कुछ सोचने की बात होगी। हो सकता है 2000 हमें यहाँ से इस तरीके से जैसे हमने देखा वो देखने को मिल सकता है। डेली में देखो इसका ट्रेंड थोड़ा सा अच्छा हुआ है, अप ट्रेंड की तरफ ये मूव करना शुरू किया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डाउन ट्रेंड की जर्नी के साथ। तो पिछले एक महीने से इसने अपनी ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे रखी हुई है। जब तक ये इस चैनल में है ना, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये अभी थोड़ा सा मूव करेगा। आफ्टर दैट हमें ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ से ये नीचे जाएगा, यहाँ से फिर ये आपकी तरफ मूवमेंट दिखाएगा। यहाँ पर ना डेली के हिसाब से, मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो 200 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि वैल्यू 3200 के आसपास हमें नजर आ रही है। वंस द स्टॉक मूव्स अप 3200 इसको दिखता है। अगर ये इसको अपर की मूवमेंट दिखानी है तो इसको 3200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। सो विद दिस हम इस स्टडी को कंक्लूड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस एनालिसिस को कंक्लूड कर लेते हैं। ट्रेंड्स वाइज देखो बात करें तो देखो इसमें करेक्शन थी, बॉटम आउट हो गया है। ये डिसीजन हम एक इन्वेस्टर के ऊपर छोड़ते हैं, हाउ दे डिसाइड कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या ये बॉटम आउट हो गया या इसमें और करेक्शन आने वाली है। बट सपोर्ट्स की बात करते हैं, देखो 2400 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ये ब्रेक होता है अगर, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हमने देखी थी मंथली एज वेल एज द वीकली से, अगर ये ब्रेक हुआ ना तो फिर हमें अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा अराउंड 2000 का, जो कि एक ब्रेकडाउन के बाद आ रहा होगा। सो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। 2400 ब्रेक डाउन हुआ तो 2000। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3200 पे इसका एक रेजिस्टेंस है। इन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स तो देखो यार, लॉन्ग टर्म में जिसने लोअर वैल्यूज पे लिया, देखो इस पर्टिकुलर किसी शेयर से निकलने का कोई बेनिफिट होता नहीं है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये अच्छा बिजनेस है, इसने ग्रो किया है और इसको पता है कि इसको बिजनेस किस तरीके से चलाना है, हाउ टू गेन द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। सो ये पता है इसको। सो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अच्छे बिजनेस में ऑलवेज होल्ड करें। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, अगर इसको किसी को इस पर्टिकुलर सेगमेंट में न्यू एंट्री करनी है ना, और एट द काइंड ऑफ लोअर लेवल्स पे, ठीक ठाक लेवल्स पे, तो यहाँ पे आप एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। ये आपको शेयर अच्छा लगता हो, आपको लगता हो ये बिजनेस मॉडल अच्छा हो,
तो आप अप्रॉक्सीमेटली 2400 का लेवल्स मिलता हो, आप इसमें अपना बाय द डिप्स टाइप की स्ट्रेटजी बना सकते हो। अगर वहां से ब्रेकडाउन होता भी है ना, तो भी आप अपनी स्ट्रेटजी को रिडिवाइज करो और एक द लोअर लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली जो 2000 के लेवल्स पे अगर मिलते हो तो आप वहां पे एक ट्राई कर सकते हो। बट अगेन कितना जाएगा ये नीचे, नोबडी नोज, और कब से ये एकदम इसका ट्रेंड चेंज होगा, इवन दैट नोबडी नोज। बट स्टिल अगर जो कोई अच्छा इन्वेस्टर होगा तो अपनी स्ट्रेटजीज को मार्केट की वैल्यूज के हिसाब से डिवाइस करने की कोशिश करेगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।